सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका जो मैथ का जो पहला चैप्टर है जो कि रियल नंबर्स है। हम इसके ऊपर आज का टॉपिक जो है करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है कंटिन्यूस सीरीज में रहेगा। इसके जो नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आप उसको देख पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये हमारी इंट्रो पे रहने वाली, थोड़ी रियल नंबर्स के थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं रियल नंबर तक पहुंचने के लिए पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले एक टर्म आती है कि भाई हमारे पास क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? बहुत से बच्चों को पता भी होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बट फिर भी सुन लो। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो अगर हम इस पूरे के पूरे नेचुरल नंबर में, इस पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स में अगर हम इसमें ज़ीरो को ऐड कर दें, बस ज़ीरो को इंक्लूड करें इसमें, तो कुछ ये हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंस बन जाएगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो मतलब जिस भी सीरीज़ के अंदर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक। तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये हमारे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल नंबर। मतलब होल नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल नंबर। इतना क्लियर हो गया? अब नेचुरल नंबर से बड़े होते हैं होल नंबर। अब होल नंबर से कोई बड़े नंबर होते हैं, बिल्कुल नंबर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने सुना भी होगा, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ से -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ तक तो हमारे पास 0 तक नंबर आ रहे थे इस पार्ट में, होल नंबर में। बट जैसे ही हम इंटीजर में गए हमारे पास ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो रहा है? ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है इसके बीच में। तो मतलब ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये तो हमारे होल नंबर हैं, प्लस ये हमारे नेगेटिव वाले नंबर भी आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इंटीजर्स होते हैं ये हमारे होल नंबर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी आ चुकी हैं। तो मतलब अभी तक हमने क्या समझ लिया? हमने देखा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास ये छोटे होते हैं होल नंबर से, और होल नंबर छोटे होते हैं इंटीजर से। हमने ये चीज़ अभी तक कवर कर ली। अब इंटीजर के आगे चलते हैं। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ, कोई भी एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 और ये 2 लिख दिया। अब जब मैं 0 और 1 को जूम इन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे 10 बीच में लाइन्स होती हैं, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे 0.9 तक होती हैं। फिर जो लास्ट वाला होता है वो 1 बन जाता है। इसका मतलब है अगर कोई नंबर हमारा 0.3 वैल्यू ला रहा है या 0.2 वैल्यू ला रहा है, इसका मतलब वो इंटीजर तो नहीं हुआ, क्योंकि इंटीजर वही नंबर होते हैं जो जैसे 0 1 2 -1 -2, जो ये डेसिमल्स में होते हैं ये तो हमारे इंटीजर नहीं होते। तो फिर ये नंबर कौन से होते हैं? ये नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इंटीजर से भी थोड़े बड़े नंबर्स की बात करें, वो हमारे पास होते हैं कौन से नंबर? वो होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की थोड़ी बारे में बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि जो q होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, अगर आप लिखते हो 2/3 तो ये आपका बन गया p और ये बन गया q, तो बन गया ना p/q की फॉर्म में क्वेश्चन हमारा। और q की कंडीशन क्या होती है? q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए।
अगर ये 0 बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लिखते हो 2/0, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कंडीशन रखी हुई है कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा रैशनल नंबर को अच्छा दिखाने के लिए, रैशनल नंबर बनने के लिए एक कंडीशन और होती है। ये होगी हमारी यहाँ पे क्या होगी, ये वाली कंडीशन जो भी रखी है हमने, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन के अंदर। इसी के अंदर रैशनल नंबर के अंदर एक सेकंड कंडीशन होती है, वो होती है को प्राइम्स। अब ये को प्राइम्स क्या होते हैं, करते हैं इसके बारे में डिस्कस। मतलब कहने का ये है कि जो नंबर हमारा p है और जो नंबर q है, ये हमारे होने चाहिए को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब ये नंबर होते हैं कि जिनमें जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है, मैक्सिमम कॉमन, जो मैक्सिमम टर्म कॉमन निकलेगी वो 1 कॉमन निकलेगी। तो इसकी अगर आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल भी हम आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी एग्जाम्पल को जो हमने पहले यूज़ करी है 2/3, इसी को यूज़ करने की बात करते हैं। आपको पता है p यहाँ पे 2 हो गया और q यहाँ पे 3 हो गया। अगर मैं 2 के फैक्टर बनाता हूँ तो कुछ ऐसे बनेंगे 1 × 2, और 3 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 × 3। अब ज़रा बताओ दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, क्या दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो रैशनल नंबर की इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे न्यू स्लाइड इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं रैशनल नंबर के अंदर कंडीशन क्या होती है, पहली कि वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो p और q होंगे आपस में क्या होने चाहिए, ये को प्राइम्स होने चाहिए। तो अभी तक हम पहुंच गए हैं रैशनल नंबर के ऊपर, हमने कंप्लीट कर लिया उसको। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं इनसे बड़े होते हैं हमारे पास होल नंबर्स, होल नंबर से बड़े होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर से बड़े होते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर से भी बड़े नंबर होते हैं कौन से, वो होते हैं हमारे पास इररैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स। अब इररैशनल नंबर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इररैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। आप बोलेंगे √4, देखो √4 की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास 2 बन जाता है। तो 2 जो होता है ये हमारा रैशनल नंबर होता है। अब कैसे होता है रैशनल नंबर, देखो आपने 2 लिखा है सिंपली, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2/1 कर दो, तो बात तो वही रहेगी ना, 2/1 2 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे p बन गया और यहाँ पे ये q बन गया। तो ऐसे नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर्स बोलते हैं। और ये जो इररैशनल नंबर होते हैं ये ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.4633333 ये चलता जाएगा। ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो होती है हमारे पास पाई, जो आप 9th में जब आपने यूज़ किया था पाई सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, आप लिखते हो 22/7 इसकी वैल्यू, या फिर आप लिखते हो 3.14। अगर आप 3.14 को इस 22/7 को एक्चुअली में डिवाइड करोगे ना, तो ये वैल्यू चलती जाएगी 14 कंटिन्यू चलती, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो ऐसे नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इररैशनल नंबर्स। तो मतलब क्या देखा हमने, देखा नेचुरल नंबर्स छोटे होते हैं होल नंबर से, होल नंबर छोटे होते हैं इंटीजर से, इंटीजर छोटे होते हैं रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर छोटे होते हैं इररैशनल नंबर से। तो फिर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ठीक है ये सब होते हैं, पर चैप्टर का टॉपिक जो था रियल नंबर्स, वो कहाँ पे नंबर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, अब बस वहीं पे पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, जो यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर प्लस इररैशनल नंबर्स। इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि जहां पे भी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को प्लस करोगे तो वो हमारे बन जाते हैं रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर अभी तक के सबसे बड़े नंबर देखे गए, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर से बड़े होल नंबर, होल नंबर से बड़े इंटीजर्स, इंटीजर से बड़े रैशनल, रैशनल से बड़े इररैशनल, और इररैशनल दोनों को मिला के क्या बन गया, रियल नंबर्स बन गए।
देखो अभी तक 10th क्लास तक जो अगर बात करेंगे तो रियल नंबर जो होते हैं आपके लिए सबसे बड़े नंबर होंगे। बट जैसे ही आप क्लास 11th में शिफ्ट करोगे मैथमेटिक्स के अंदर, आप वहाँ पे देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़े नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैं यहाँ पे नहीं जाने वाला। फिलहाल आपका टॉपिक जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर्स। तो जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर तक सीमित रखेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं आपकी यहाँ पे कोई जो एक्सरसाइज चलती है। देखो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको दो थ्योरम्स है आपके यहाँ पे सिलेबस में, उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि ज़्यादा अफेक्टेबल रहेगा आपके लिए। तो आपके सामने एक थ्योरम आती है जिसका नाम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम, ये अगर आपके पास बुक पढ़ी है, बुक पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फंडामेंटल थ्योरम बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर, अगर आप लिखना चाहते हो लिख भी दो, एवरी कंपोजिट नंबर। अच्छा ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं इनके बारे में भी देखेंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस थ्योरम क्या बोलती, कहती कोई भी कंपोजिट नंबर होंगे हमारे पास, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ या इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं, कौन कौन सा, एक यूज किया गया प्राइम नंबर और दूसरा यहाँ पे यूज किया कंपोजिट नंबर। अब एक एक करके समझते हैं इनको। देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो मतलब एक 1 के टेबल में आते हैं और ये एक अपने टेबल में आते हैं, अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की बात कर लेते हैं। देखो 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। जैसे 3 की बात कर लेते हैं, 3 1 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे 4 की बात करते हैं, देखो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए? तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर। और जिनके 2 फैक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो सिंपल कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे हमारे, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में। अब करके देखते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो लेट अस टेक एग्जांपल, एक कोई हम यहाँ पे कंपोजिट नंबर लेते हैं। जैसे आप अपने चूज से भी कोई चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी 32 नंबर लेते हैं। जैसे 32 क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, इसके अलावा 32 टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। देखो मल्टीपल टेबल्स में आ रहा है, तो मतलब 32 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ठीक है, अगर 32 के में यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं, हम जरा फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बच के 16 बन गया। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो इसका मतलब 32 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बारी तो 5 बार लिख दिया। आपने पढ़ा है ना, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। तो क्या ये 2 की पावर 5 बनेगा? क्योंकि देखो 2 की पावर 1 1 1 1 और 1, तो 2 की पावर 5 बन गया। मुझे इतना बता दो आप कि जो ये 2 नंबर है, 2 पावर को नहीं देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस बेस को देखेंगे। क्या 2 हमारा प्राइम नंबर होता है? अभी तो हमने देखा 2 हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल देखी थी ना प्राइम नंबर की, तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो मतलब देखो, क्या हमने ये जो कंपोजिट नंबर था 32, क्या इसको रिप्रेजेंट करवा दिया हमने प्राइम नंबर में? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 आ रहा है, बट हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास तो एक ही नंबर आ रहा है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम बात कर लेते हैं 14 की बात करते हैं। क्या 14 हमारा कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल। जैसे ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है और ये 7 के टेबल में भी आ रहा है। तो ठीक है, 14 के जरा फैक्टर बनाते हैं, तो ये बनेगा 2 7 जा और 7 1 जा।
तो 14 को हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 7। इतना समझ आया? तो देखो ये जो कंपोजिट नंबर था इसको हमने रिप्रेजेंट करवा दिया, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये थ्योरम बोलती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेसिक क्लियर हुआ इतना सा। अब आगे एक और बेसिक की बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक बेसिक कंसेप्ट और यहाँ पे क्रिएट होता है, वो होता है एलसीएम और एचसीएफ का। देखो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, आप सुनना उसको ध्यान से। लेट अस सपोज कि हमारे पास 2 नंबर हैं, कोई भी नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं एक नंबर हमारे पास ए है और एक नंबर हमारे पास बी है, 2 नंबर है हमारे पास। लेट अस सपोज इनका जो एलसीएम निकाला आपने, वो मैं एलसीएम लिख रहा हूँ सिर्फ, और इनका जो आपने एचसीएफ निकाला दोनों नंबर का, उसको मैं लिखता हूँ एचसीएफ। तो हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि जब भी आप इन 2 नंबर का एलसीएम निकालोगे, ए कॉमा बी का, आपने यहाँ पे एलसीएम निकाला, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, इसके एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किसके बराबर आएगा? ये आपस में जो 2 नंबर होंगे उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। तो मतलब क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? हमने देखा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबर आपने चूज किए हैं उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है इसका आंसर। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर 8 है और एक नंबर हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, कुछ भी कर लो एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम 8 के फैक्टर बनाएं, वो क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर बनेंगे। 10 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 5 बनेगा। इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो चलो एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम ने किस किस का ले रहे हैं? 8 और 10 का एलसीएम ले रहे हैं। तो देखो आपको जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं कुछ कंसेप्ट और भी क्लियर करूंगा यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के, बट अभी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है? वो तो 8 होता है, और 5 की पावर 1 5 हो गया, तो 8 5 जा 40 आ गया। इसी तरीके से जब हम एचसीएफ की बात करेंगे, इनके अंदर 8 और 10 के एचसीएफ की बात करेंगे, वो तो सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि देखो इसमें ही तो हाईएस्ट कॉमन 2 निकल रहा है और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अब चलते हैं फॉर्मूले में। मैंने क्या बोला आपको? एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं नाउ। अभी ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ। एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम हमारे पास आया है 40। कितना है एलसीएम? हमारे पास आया 40। तो 40 इंटू, और एचसीएफ कितना आया? 2 आया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे जो 2 नंबर थे वो गिवन नंबर कौन कौन से थे? एक हमारा 8 नंबर था और एक हमारा 10 था, तो इनके प्रोडक्ट के बराबर। तो 8 इंटू 10, 40 को 2 से करेंगे तो 80 आएगा, इक्वल्स टू 8 को 10 से करेंगे तो 80 आया। क्या दोनों सेम आंसर आए? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर लिया कि क्या बोलता है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ये किसके बराबर होता है? हमेशा ये होता है वही 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर जो आपने 2 नंबर चूज किए होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। क्या इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेसिक कंसेप्ट आपके लिए। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके जो नोट्स होंगे प्रॉपरली हैंड रिटन नोट्स, वो आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी जो आर डी शर्मा या फिर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आप उसको सबसे पहले देख पाओ। इसके अलावा इस सीरीज़ में हम यहाँ पे अभी तो हमने 10th की शुरू करी है, 10th की जो साइंस है वो भी शुरू करने वाले हैं, 10th की जो एसएसटी के जो टॉपिक्स हैं हम वो भी शुरू करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।